बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और इंशाल्लाह आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं पकाने लगी हूँ आलू गोश्त, जिसके लिए ये मैंने आधा किलो मुर्ग़ का गोश्त है और ये 1 पाव आलू, ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, बारीक, इतने ज़्यादा मोटे नहीं किए। और इनमें ये मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिए ताकि इसमें पहले मैं गोश्त फ्राई कर लूँ। और ये 3 प्याज छोटे ये बारीक काट लिए हैं, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और ये 3 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। और इसके बाद ये खुशक मसाले, नमक आधा चम्मच, आधे से भी कम चम्मच, हल्दी थोड़ी सी है, आधा चम्मच है, और आधा चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच ये मैंने सूखा धनिया लिया है, और ये तेज़ पत्ते, और ये 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी, और ये बड़ी इलायची के। नमक मैंने इसलिए कम लिया कि मैंने ना गोश्त को पहले लगा के रखा हुआ था ताकि उसमें से वो पानी जो उसकी स्मेल से आती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं गोश्त को फ्राई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। अब ये देखिए, ये इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और मैं इसमें साथ ही ये जो तेज़ पत्ते हैं ये भी डाल दूँगी, और ये दोनों चीज़ें दालचीनी और बड़ी इलायची ये भी साथ डाल दूँगी, और इसको मैं 3-4 मिनट तक फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना तो फिर मैं इसको उतार लूँगी और फिर दूसरा मसाला इसी घी में भून दूँगी। मैं गोश्त फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब इसको निकाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसका रंग ये थोड़ा थोड़ा वही माइल हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी घी में मैं मसाला भून लूँगी, प्याज डाल लूँगी, वो भी सारी चीज़ें इसी में डाल के भून लूँगी। अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें और भी घी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें ये प्याज डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी 3-4 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को मैंने तेज़ रखा हुआ था। अगर मीडियम आँच पे गोश्त को फ्राई करें तो वो ज़्यादा गल जाता है। ये ब्लेंडर भी खुल हुआ है तो जब इसे आलू के साथ इसको भूनना था तो इसमें छोटे छोटे पीस हो जाने थे, तो इसलिए मैंने इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया। और अब मैं मसाला भून लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए प्याज भी ब्राउन हो गया और अब मैं इसमें ये अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट है इसको मैं डाल देती हूँ। 3 मिनट तक 2-3 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और साथ ही सारे खुशक मसाले। तो ये देखिए 2-2.5 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी और अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करके फिर मैं इसमें सारे खुशक मसाले डाल लूँगी और फिर 4-5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून के तो फिर इसमें आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं। ना मैंने बाज़ारी मसाले लिए, ये दाल के मसाले जो आम खाने में इस्तेमाल होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भूनते जाएँ ताकि मसाला जो है नीचे ना लगे और ये टमाटर और ये जो प्याज सारी चीज़ें गाढ़ी में अच्छी तरह से मसाला भून के फिर आके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह भून लिया
आपको नज़र आ रहा होगा कि ये घी ऊपर आ गया मसाले को, ये देखें। और अब मैं इसमें आलू डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इन आलूओं को 4-5 मिनट तक भून लूँगी और फिर मैं गोश्त डालूँगी ताकि ये ज़्यादा अच्छी तरह भून फ्राई हो जाएगी। और फिर मैं गोश्त डाल के 3 से 4 मिनट तक फिर भूनूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर भूनते जाएँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि मसाला नीचे लगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने 5-6 मिनट तक भून लिया आलू को। और अब मैं इसमें जो गोश्त डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 4-5 मिनट तक और इसको भून लेती हूँ ताकि गोश्त में ये सारा मसाला मिक्स हो जाए। और फिर इसमें जितना शोरबे की ज़रूरत होगी उतना ही पानी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इसको मैंने 4-5 मिनट तक और भून लिया। और अब मैं इसमें शोरबा बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक शोरबा बना सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, ये मुझे इतने पानी की ज़रूरत है। अभी इसमें आलू भी गलेंगे और ये कम होगा शोरबा, तो मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो उतनी देर तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और साथ शेयर भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, ये आलू गोश्त पक के तैयार हो गया। तो ये देखें इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है और खुशबू भी इसकी बड़ी प्यारी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसे बने हैं। थैंक यू।